कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, नीचे अथाह गहराई और ऊपर बस अहंकारी जहाज। सन 1912 टाइटैनिक नाम का विशालकाय जहाज, जिसके बारे में कहा गया इसे कोई शक्ति नहीं डुबो सकती, पर उसी रात प्रकृति ने मनुष्य का घमंड को डुबो दिया। उस जहाज पर हजारों सपने सवार थे, पर समुद्र की लहरें पहले ही उनके अंत लिख चुकी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब जो आप सुनने वाले वह टाइटैनिक की असली दास्तान है, वह सच जिसे दुनिया आज भी छुपाती है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो वह टाइटैनिक की सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानी है। जहाज तो डूब गया, उस रात की चीखें आज भी मरने को तैयार नहीं है। सन 1912 में टाइटैनिक का निर्माण हुआ। 3 मैदान जितनी लंबाई, कई महलों जैसी ऊंचाई, अमीरों के लिए सोने चांदी जैसे आराम और सामान्य यात्रियों के लिए सिर्फ जी भरने लायक स्थान। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोर्ड भी नहीं थे, क्योंकि सबको भरोसा था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरुआत की साउथेन से लेकर इंग्लैंड की ओर। जहाज पर लगभग 2200 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 2200 लोगों के लिए ही था। मतलब शुरू से ही आधे लोग की मौत तय थी। टाइटैनिक अपने समय का सबसे महंगा और भव्य जहाज था। इसकी कीमत उस समय लगभग 7.5 मिलियन थी। बनाने में लगा समय, टाइटैनिक और नॉर्थ अटलांटिक से बेल्फास्ट में 3000 लोगों की टीम ने लगभग 2 साल में से ज्यादा टाइम पर लगाया था। यह जहाज 17 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा था और इसका आकार 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, लेकिन उनमें से केवल 3 ही काम करती थी। चौथी चिमनी सिर्फ जहाज की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक ने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट सिंक दिस शिप, यानी भगवान भी इसे नहीं डुबो सकता। लेकिन उसी घमंड ने इस इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना बना दिया। अब टाइटैनिक जहाज अपने सफर की ओर निकल चुका है। 2200 लोग के साथ जहाज में खुशी थी, शोर था और सपने थे। सबको लगा था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। कैप्टन एडविन स्मिथ अपनी आखिरी यात्रा पर थे। उन्हें गर्व था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज उनके हाथ में। 11 अप्रैल 1912 दूसरा दिन। फ्रांस और आयरलैंड से मुसाफिर चढ़ाए गए। अब 2200 से भी ज्यादा लोग जहाज में। समुद्र शांत, मौसम सही, किसी को जरा भी खतरे का आभास नहीं। पर यहीं से बर्बादी का खेल शुरू होता है। 12 अप्रैल पहली चेतावनी। समुद्र और ठंडा हुआ, बर्फीली हवाएं, वायरल कक्ष में वर्षा के पहाड़ों की गतियां मिली। लेकिन रेडियो कर्मचारी अमीर यात्रियों के पैसे वाले संदेश ही भेजते रहे और चेतावनी को बीच में ही फेंक दिया। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती। 13 अप्रैल लगातार चेतावनी 1, 2, 3 चिट्ठियां सबको लिखा था। रास्ते में बर्फ है, गति कम करो। मगर कैप्टन ने गर्व से और जिद में बोला, समुद्र साफ है, टाइटैनिक की गति घटेगी नहीं। हमेशा पूरी रफ्तार में चलना। चौकीदार के पास दूरबीन नहीं, दूरबीन का डिब्बा ताला लगा रहा। चाबी किसी को मिला था, वो जहाज पे चढ़ा ही नहीं। चौकीदार सिर्फ आंखों से निगरानी कर रहे थे। 14 अप्रैल मौत की रात। रात 11 बजे के बाद समुद्र इतना शांत था कि बर्फ के पहाड़ दिखाई देना असंभव था। आखिर चेतावनी भी अनसुनी। कप्तान आराम से चले गए सोने के लिए और रफ्तार को कम नहीं किया और जहाज को दौड़ा रहे थे। और फिर 11:40 एक ठंडा खामोश सफेद मौत का पहाड़ पानी से उठकर सामने आ गया और चौकीदार चिल्लाए, बर्फ का पहाड़ सामने है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 37 सेकेंड में टाइटैनिक ने अपने आप को कहा, मैं अमर हूँ। और बर्फीली मौत ने जवाब दिया, गलत हो तुम। जहाज के फ्लोर में 6 जगह पर भयानक छेद। पानी अंदर ऐसे घुस रहा था समुद्र अपनी भूख मिटा रहा हो। दुनिया का सबसे बड़ी तकनीकी गलतियां। जहाज को इस तरह बनाया गया था कि 4 कमरे भी पानी से भर जाए तब भी जहाज तैरेगा, पर इस बार 6 कमरे भर गए और जहाज डूबने लगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह जहाज डूब सकता है और जहाज में सब डर गए। और तो लाइफ बोर्ड की कमी के कारण 2200 से
लोग थे टोटल, लेकिन उसमें से 1500 लोग को ही बचा दिया गया। बाकी के बाकी सारे लोगों को वहीं पे छोड़ दिया गया मौत के मुंह में। टाइटैनिक सिर्फ लोहे का जहाज नहीं था, वे इंसानी घमंड का तैरता हुआ ताज था जिसे समुद्र ने एक झटके में छीन लिया। क्योंकि जब इंसान कायदा भूल जाता है तो कुदरत उसे सबक देना नहीं भूलता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और छुपी हुई सच्चाई के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।